गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। थोड़ा अच्छे या बहुत अच्छे? बहुत अच्छे हैं। अच्छी बात है। ऐसे ही हम लोग को खुश रहना चाहिए। वी शुड ऑलवेज हैप्पी। क्योंकि जब हम लोग खुश होते हैं ना तो हम लोग को कोई भी काम करने में मज़ा आती है। तो पढ़ाई एक काम है। पढ़ाई क्या है? पढ़ाई क्या है? वर्क है। अगर इसमें मन लगा, अगर तुम खुश हो तो पढ़ाई तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कभी भूलोगे भी नहीं। इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? अच्छे से मन लगा के खुश हो करके पढ़ना चाहिए। देखो, हम तुम लोग को हमेशा कहते हैं कि बचपन में हमें भी कुछ नहीं आती थी जब हम तुम्हारे उम्र में थे। फिर धीरे धीरे करके हमने भी कोशिश किया, मेहनत किया, अभी भी पढ़ाई करते हैं, फिर तुम लोग को पढ़ा पाते हैं। तो ऐसे ही तुम लोग को हिम्मत नहीं हारना है, खूब पढ़ना है। जो चीज़ जैसे पढ़ाते हैं स्कूल में वैसे ही सेम घर में जाके पढ़ के आना है। देखो, कुछ दिन के बाद तुमसे कोई हाथ लगाने वाला नहीं होगा। क्या सही बात बोलें, गलत बात बोलें? अब ऐसी बात नहीं कि तुम मैट्रिक, इंटर, +2 वाले बच्चे को, भैया दीदी को बोलोगे कि हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं। सो नहीं, तुमको जो आती है वो जानते हो। तुम्हारी जो कैपेसिटी है, तुम्हारी जो एबिलिटी है, तुम्हारा जो एज है या तुम्हें जो पढ़ाई जाती है वो तुम्हें आना चाहिए। बस इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? हिंदी। आज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं? हिंदी। और हिंदी एक लैंग्वेज भी है। हिंदी क्या है? लैंग्वेज को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा। और भाषा किसे कहते हैं? बोलिए, भाषा किसे कहते हैं? स्टैंड अप आना। भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? लर्न नहीं है अच्छे से लर्न कीजिए। एनीबॉडी कैन से, कोई भी बच्चे। भाषा एक साधन है। भाषा एक क्या है? जैसे गाड़ी एक साधन है ना, बाइक, ऑटो, रिक्शा, टेम्पो, ट्रेन, जो भी व्हीकल्स है वो एक साधन है। किस चीज़ का? यातायात का। एक जगह से दूसरे जगह तक जाने का साधन क्या है? अभी मान लो कि हम लोग यहाँ पे दरभंगा में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? और यहाँ पे दिल्ली है। यहाँ पे क्या है? अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो क्या हम लोग पैदल जाएंगे? रास्ते में ही रह जाएंगे। तो हम लोग उसके साधन का यूज करेंगे। किसी अगर जल्दी जाना है तो यहाँ से हम लोग एरोप्लेन से उड़ेंगे, सीधे यहाँ पे दिल्ली में जाके लैंड करेंगे। 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 आवर। लेकिन अगर हम लोग के पास थोड़ा समय है तो हम लोग ट्रेन से जाएंगे। ट्रेन ऐसे करके यूपी होते हुए, घूमते हुए, ऐसे करके एकदम मुजफ्फरपुर, पटना घूमते 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 ऐसे करके पूरा घूमते घूमते ऐसे करके दिल्ली जाएगी। तो 2 दिन लगते हैं, यानी 24 आवर लगते हैं। कोई कहेगा कि हम साइकिल से जाएंगे तो पता चलेगा महीनों लग गया। तो ये जो ट्रेन या यानी एयर ट्रांसपोर्ट का यूज हम लोग करते हैं, इससे हम लोग इसको जाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए। ऐसे ही हिंदी एक भाषा है और भाषा एक साधन है। किस चीज़ का साधन है? अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का। मैं अपनी बात अभी तुम लोगों तक कैसे पहुंचा पा रहा हूं? ट्रेन से, बस से, ऑटो रिक्शा से, थार से, बाइक से, साइकिल से। तो किस चीज़ से? बोल करके एक भाषा का यूज किए हैं। एक भाषा का यूज किए हैं। जो भाषा हम जनरली यूज करते हैं, इंग्लिश का कॉमन एंड हिंदी तो पूरा चलता है। और हमारे देश का सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सा है? हिंदी। हमारे देश का में यानी इंडिया, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा का यूज किया जाता है? हिंदी। और अभी हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? हिंदी। अब सारे बच्चे को हिंदी पढ़ना आ गया अच्छे से। न्यूज़पेपर का प्रैक्टिस चल रहा है। तुम लोग का वीडियो मिल गई? चलिए, अच्छी बात है। रोज प्रैक्टिस करना एक एक पैराग्राफ, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमने हेडिंग दिया है कठिन शब्दों का निर्माण। अब हिंदी तो पढ़ते हैं हम लोग,
मात्रा वाला पढ़े, बिना मात्रा वाला पढ़े, 3 अक्षर वाला, 4 अक्षर वाला, 5 अक्षर वाला शब्द पढ़े। नॉर्मल जो मात्रा अ से अ तक होता है सारे में से मात्रा निकाल करके हम लोग पढ़ लिए। अब कठिन, कठिन मीन्स क्या होता है? हार्ड। क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ बहुत मुश्किल होता है तो क्या बोलते हैं? अरे ये तो बहुत कठिन है। जैसे तुमको अगर अभी बोल दे, अगर किसी को अगर बोल दे कि बाइक को उठाना है, उठ पाएगा? तो क्या बोलोगे? ये काम तो बड़ा कठिन है। लेकिन यही अगर बोल दे कि इसको चेयर को उठाना है तो बोलोगे सर 1 फिंगर पे उठा लेंगे। क्या? कौन कौन 1 फिंगर पे उठा लेगा? सब। क्यों उठा लेगा? क्योंकि ये हल्का है। ऐसे ही अगर पढ़ाई की भी चीज़ें अगर हम लोग समझ जाते हैं तो हम लोग के लिए क्या हो जाता है? ईजी। लेकिन अभी हम हेडिंग दिए हैं हार्ड, यानी कि कठिन शब्द। अब उसको इजी बनाने का काम हम लोग का, हम समझाएंगे, तुम समझोगे, इजी हो जाएगा। तो कठिन शब्द जो होते हैं मेनली हिंदी में, वो उसको हमने 4 भागों में बांटा है। कुछ होते हैं संयुक्त अक्षर वाले शब्द, जिसमें कोई आधा अक्षर होता है, बोलते हैं ना आधा अक्षर, जैसे स्कूल का स्पेलिंग, स क संयुक्त, क में दीर्घ मात्रा ल, ऐसे शब्द को हम लोग संयुक्त अक्षर वाले शब्द कहते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें पदेन की मात्रा होती है, जिसका उच्चारण र होता है। कैसे होता है हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पिछले क्लास में स्टैंडर्ड 2 वाले बच्चे को अच्छे से पता है, फिर आगे भी हम लोग पढ़ेंगे इसको। आगे रेफ की मात्रा, इसका भी उच्चारण र होता है। और पंचमाक्षर, ये भी समझने वाली है। क से लेके म, क ख, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये जो 5 वर्ग है, इसमें जो अंत वाला अक्षर है, अंत वाला अक्षर क्या है? क ख में 5वां अक्षर लास्ट वाला, क ख ग घ, बोलो स्पीक लाउडली, अर, पंचमाक्षर कहलाता है। च छ में च छ ज झ य, पंचमाक्षर कहलाता है य। ट ठ में ट ठ ड ढ, पंचमाक्षर न हो गया। तो इसका यूज होता है अंक की मात्रा जब हम लोग कहीं पे लिखते हैं ना, उसमें इसका क्या यूज होता है, क्यों यूज करते हैं, उच्चारण कैसे बदलती है, ये हम लोग सीखेंगे। मेनली यही 4 तरह से है। अब संयुक्त व्यंजन वर्ण को अच्छे से आप लोग जानते हैं, अक्षर, त्र, ज्ञ, स्र, इस चारों को हमने क्या किया है? ऑपरेशन किया है। चारों को हमने क्या किया है? और ऑपरेशन करके हमने ये देखा कि इसमें कौन कौन भाई मिले हुए हैं। कौन कौन मिले हुए हैं? स्पीक लाउडली।